बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवैं सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवाओ बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न वसाए। संत सद्गुरु के महर्षि मही परमहंस जी महाराज के मस्तिष्क और हृदय दोनों को बारंबार प्रणाम। संत मत के और इस आश्रम के समस्त पदाधिकारीगण, समवेत समादरणीय सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज हम लोग पावन जयंती के समारोह पर उस उपलक्ष्य के दरमियान हम लोग उपस्थित हैं। अपने गुरु की जयंती क्यों मनानी चाहिए? गुरु हम लोगों को परम सुख का मार्ग दिखाने वाला दूसरी बात, सारे सुखों का खजाना का चाबी देने वाला कौन? संत सद्गुरु। जीवों को दुख से निकाल करके सुख के सिंधु में पहुंचाने वाला कोई अगर होते हैं तो वो संत सद्गुरु होते हैं। किसी में यह ताकत नहीं है कि हम उस जीवों को निकाल करके सुख सिंधु में पहुंचाएं। जैसे मान लिया जाए आपके घर में अगर 200 लीटर पानी होगा टैंकी में, आप कितने को दे सकते हैं आप? तो समस्त देवी देवताओं के पास एक सीमित शक्तियां हुआ करती है, याद रखिएगा। लेकिन संत सद्गुरु के पास अमित शक्तियां होता है, असीम। उसका कोई वर्णन और गणना नहीं है। जितने टैंकी लगे हमारे धनबाद में, इस सभी टैंकियों को अगर मिला दिया जाए, सभी टैंकियों को, पानियों को, क्या उस समुद्र की तुलना कर सकता है? नहीं ना। उसी प्रकार से याद रखिएगा, समस्त देवी देवताओं की शक्तियां इकट्ठा हो जाएगा तब भी संत सद्गुरु की शक्ति के सामने वो स्थिति में नहीं आ सकता है। इसीलिए गुरु की जयंती सर्वोपरि हुआ करता है। आप लोग सोचते होंगे कि हम लोग आए हैं यहाँ तो कुछ है नहीं ज़्यादा,
गुरु की जयंती मनाने हेतु अगर एक पग चलते हैं तो धर्मशास्त्रों में कहा गया है उनको बहुत लाभ होता है। जैसे तीर्थ करने के लिए हम लोग चलते हैं ना, तो तीर्थ का मतलब क्या होता है? तीर्थ का मतलब होता है जहाँ चल करके आपका मन पवित्र हो जाए, उस स्थान का नाम क्या कहलाता है? तीर्थ। सब तीर्थों का राजा कौन सा है, कहीं पता किया है आप लोगों ने? कोई बोल सकते हैं कि सब तीर्थों का राजा क्या है? पद्म पुराण में वर्णन है कि सब तीर्थों का राजा गुरु का चरण हुआ करता है, गुरु का धाम हुआ करता है, गुरु का सानिध्य हुआ करता है और गुरु का जगह हुआ करता है, सब तीर्थों का। मेरी वाणी नहीं है, पद्म पुराण में कहा गया है सारे तीर्थों का फल प्राप्त कहाँ होता है? गुरु के चरणों में। इसीलिए गुरु जयंती हम लोग को अवश्य मनानी चाहिए, धूमधाम से मनाना चाहिए। और एक बात मैं बता दूं, संत के निमित्त अगर इतना सा खर्च करते हैं तो आपको कई हजार नहीं कई लाख गुना आपको लुटा के देते हैं। मुझसे पूछ सकते हैं कि कैसे इस बात को कह सकते हैं आप, तो आज मैं प्रमाण देता हूं आप लोगों को। हमारे गुरु महाराज महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट में विराजमान थे। अभी तो कटहल का समय है, उस समय कटहल का समय नहीं था। एकाएक बोल देते हैं, एक अग्रवाल जी थे, वो रोज कुप्पा घाट जाया करते थे। कहीं जाइए या ना जाइए, अगर गुरुधाम हो तो निश्चित जाना चाहिए, चाहे छोटा ही गुरु मंदिर क्यों नहीं हो। ये मेरा मंदिर नहीं है, याद रखिएगा। किनका मंदिर है? ये गुरु का मंदिर है। छोटा ही मंदिर क्यों नहीं हो, गुरु मंदिर अगर जाते तो सब इच्छाओं की पूर्ति धीरे धीरे होती है। तो प्रत्येक दिन जाते थे अग्रवाल जी, उनका नाम भी जानते थे। गुरु महाराज से बड़ा ही लगाव हो गया था उनको। उनसे कहते हैं कि अग्रवाल जी, मेरी इच्छा है कटहल खाने की। अब बेचारे सोचते कटहल का सीजन तो है नहीं, क्या करूं। उनके सगा संबंधी कोलकाता में रहा करता था। खबर भिजवाया कि भाई देखो कहीं मंडी में कटहल हो तो ला के दो। उनके संबंधी ने कहा कि पूरे मंडी को छान मारा, कहीं कटहल नहीं मिला। बड़े अफसोस हुए। भागलपुर का मंडी जो उसमें छान मारा और इर्द गिर्द का जो मंडी वगैरह था उसमें छान मारा, कहीं नहीं मिला। बहुत खोजे। मन में सोचते हैं कि संत हैं, और बोले कटहल खाएंगे, कटहल खिलाइए, तो बिना कटहल रहे तो बोल नहीं सकते हैं। लगता है कि मेरे में तो कमी नहीं है। प्रातः काल बेचारे निकले घूमने ख्याल से। क्या उनको कल गर्मी थी ना, प्रातः काल निकले, कुछ रुपया पॉकेट में ले लिए और चले घूमने के लिए।
सदगुरु का काम दूसरे से करवाइएगा तो होने वाला नहीं है, खुद से करिएगा तो हो जाएगा। आज भी बड़े बड़े सेठ को देखता हूँ, जब जाता हूँ किसी किसी के यहाँ, तो नौकरों से सेवा नहीं करवाते हैं। नौकर भी करते हैं लेकिन अपना लगा देते हैं तन मन। धन तो लगाते हैं, तन मन भी लगाते हैं। एक रोड किनारे में बैठ करके एक माता हरी हरी सब्जियां लेकर के आई हुई थी। तो ताज़ा ताज़ा सब्जी देखा ना तो स्वाभाविक सबका मन लगता है, तो उस सब्जी को वो लेने लग गए। कपड़े से ढक करके उसी टोकरी में वो रखी हुई थी। तो तौलाते तौलाते नपवाते पूछ बैठते इसमें क्या रखी है। अब जैसे इसमें क्या रखी है तो 4 कटहल निकल गया। उस सब्जी को छोड़ करके वो चारों कटहल को लिया उन्होंने और सीधे कुप्पा घाट पहुँचे, चौका में दिया। गुरु महाराज ज़्यादा खाते नहीं थे, बहुत कम खाते थे, आधा चम्मच से भी कम खाए होंगे। उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। 4 कटहल के बदले में 4 ऑफिस चारों जगह खोल दिया। और आज भी उनके पुत्र इरोर रोड में है, कहाँ, तमिलनाडु में, जो कि रामेश्वरम में हम लोगों के साथ में ध्यानाभ्यास में आए हुए थे। उनका नाम अरुण अग्रवाल है। तो लिए तो बहुत कम, कितना दे दिए। सब कोई समृद्धशाली भी हैं, कोई दिक्कत नहीं उनको। इसीलिए संत सदगुरु लेते तो बहुत कम है, देते पूरा है। इसीलिए कहा संत निशिदिन देवो ही करतु है, रोज देते रहते हैं वो। लेने वाला होना चाहिए, संसार की सुविधाएं ही केवल नहीं, उस अलौकिक ज्ञान और अलौकिक सुख को देने वाले संत सदगुरु होते हैं। तो हम लोग सोचते हैं ये भगवान से बड़ा पूजा तो नहीं है ना, ये मन में बैठा हुआ है। और मैं कहता हूँ जितने प्रकार के भगवान हैं सब भगवान को मिला दीजिएगा और उनकी पूजा कीजिएगा, और गुरु पूजा कीजिएगा तो बराबर नहीं होगा। इनकी विशेष हो जाएगा और उनका कम हो जाएगा। कितना दिन पूछ सकते हैं मुझसे कोई भी। अगर कोई व्यक्ति 100 वर्षों तक लगातार भक्ति करता हो, किनका, परमात्मा का, कभी नहीं छूटता हो, एक दिन भी नहीं छूटता हो, इतनी भक्ति जिनकी होगी तो समझिए उसको लोग किस तरह मानेंगे। लेकिन कहते हैं कि 100 वर्षों तक भक्ति हो जाए, गुरु की भक्ति अगर वो 4 पल कर ले तो कहा कि बराबर होने वाला नहीं है। संत चरणदास जी महाराज कहते हैं हरि सेवा कृत 100 वर्ष, गुरु सेवा पल 4, तो भी न बराबरी वेदन ने किया विचार। ईश्वर परमात्मा की सेवा आप 100 वर्षों तक करेंगे और हरि की सेवा आप, गुरु की सेवा आप 4 पल कर लेंगे तो बराबर नहीं हो सकता। इतनी शक्ति रखता है गुरु की भक्ति में, लेकिन पूर्ण गुरु होना चाहिए। इसलिए आपने भी सुना, गुरु हैं गोविंद से अधिक की बात सुना आपने अभी। गुरु को कोई भी इस आंख से पहचान नहीं सकता, सदैव याद रखिएगा। वह ताकत और क्षमता नहीं है गुरु को पहचान लेना।
इस आंख से कोई भी नहीं पहचान सकता। जैसे कोई 5 क्लास वाला बच्चा वो पीएचडी किए हुए व्यक्ति को आंक सकता है क्या? क्या आंक सकता है? नहीं, नहीं आंक लेगा। उसी प्रकार से रखिएगा। लेकिन पीएचडी जिस विषय में किया है किसी व्यक्ति ने, अगर दोनों मिल जाएगा तो दोनों की स्थिति बन जाएगी ना। लेकिन 5 क्लास के बच्चे कभी नहीं कर सकता। कहते ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा कि संत की महिमा संत ही जानते हैं और नेति नेति कही गाई। संतों की महिमा केवल संत ही जानते हैं और बाकी कोई जानते नहीं है। देखने में लगते हैं मनुष्य की तरह, हाड़ मांस का शरीर है उसका, और तो कुछ है नहीं। डॉक्टरों चीर चार कर देखते हैं तो हड्डी मांस खून यही नहीं मिलता है, क्या और कुछ मिलता है? लेकिन संत कहते हैं कि इस शरीर में क्या क्या है, तो वो कहते हैं कि 33 कोटि देवता विराजमान है। देखें आप लोग, लेकिन सद्गुरु के सानिध्य में रहेंगे तो देख भी लेंगे। जितने तीर्थ हैं सारे तीर्थ आपके शरीर में विद्यमान हैं। संसार में जितनी विद्याएं हैं सारी विद्याएं आपके शरीर में विद्यमान हैं। और क्या क्या चाहिए आपको? संत महात्मा गण कहते विद्याएं समस्त, तीर्थ समस्त, देवताएं समस्त, और साथ ही साथ पार ब्रह्म परमात्मा भी विद्यमान है। इसीलिए बड़े सुंदर ढंग से कहते हैं देहस्ता सर्वविद्याश्च, देहस्ता सर्वदेवता, देहस्ता सर्वतीर्थानि गुरुवाक्यन लभ्यते। का सारे चीज़ मिल जाते हैं, लेकिन लोग इस चीज़ पर यकीन नहीं करते, विश्वास नहीं करते। विश्वास करना चाहिए, यकीन करना चाहिए। संतों ने कहा जो यकीन करते और विश्वास करते हैं, तो कहा विश्वासम फल दायकम, अर्थात विश्वास करने वाले को फल की प्राप्ति होती है। तो विचार करिए, विश्वास जमता जल्दी नहीं है। ये मन जो है ना, नेताओं पर विश्वास कर लेगा, लेकिन संत सद्गुरु पर जल्दी विश्वास नहीं करेगा। झूठ बोलने वाले पर विश्वास कर लेगा, लेकिन सत्य बात को स्वीकार करने वाला ये मन होता जल्दी नहीं। यद्यपि संत सद्गुरु कहते हैं कि संसार में समस्त सुखों को देने वाला संत सद्गुरु हैं, तो आपका मन गवा नहीं देगा। दे रहा है क्या? नहीं देगा, क्योंकि इतने ने घर में पाल के रखे हुए हैं। उस पाल से बाहर निकले तब तो। लेकिन मैं अवश्य कहूँगा, गुरु महाराज की वाणी में है, देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म और परम प्रभु गुरुमय करे निवास। कहता है संत सब, सारे संत कहते हैं कि देवी देव समस्त परमात्मा सहित गुरु में निवास करते हैं। मीराबाई कहती है 64 तीर्थ गुरु के चरणा, एक दो का नहीं, कितना? 64 तीर्थ गुरु के चरणों में है। अब थोड़ा मैं सुनाता हूँ।
गंगा जल घर में लाते हैं ना, गंगा जल घर में लाते हैं, रख देते हैं बरसों, खराब नहीं होता है, क्या होता है? लेकिन मैं अपने गुरु की बात को बता रहा हूँ। हमारे गुरु महाराज का जल शरीर छोड़ने से कितने दिन हो गए? 86 में छोड़े हैं, 37 साल, और अभी भी वो जल चरणों का रखा हुआ है, ज्यों का त्यों है, उतनी ही पवित्रता बनी हुई है। उतना ही स्वच्छ और निर्मल है। और थोड़ा सुन लीजिए, गंगा के जल से सारे काम आपके होंगे कि नहीं होंगे मैं नहीं जानता, लेकिन गुरु के चरणों का जल थोड़ा सा अगर छींट लेते हैं मस्तिष्क पे, तो जो काम रुके तो भी जल्दी होकर चला आता है। ये ताकत है गुरु के चरणों का जल का। इसीलिए कहा 64 तीर्थ गुरु के चरणों। 64 तीर्थ, उन तीर्थों से ज्यादा पवित्र इसलिए मैं बार बार कहना चाहूंगा कि संसार में गुरु भक्ति से बढ़कर संसार में और कोई भक्ति होती नहीं है। गुरु साक्षात ब्रह्म होते हैं, याद रखिएगा। बोलते हैं ब्रह्म, खाते हैं ब्रह्म। कौन? गुरु। लेकिन ऐसे गुरु हो तब। गुरु तो बहुत तक फिरे ज्ञान ध्यान सुदीना, अतार सके न एक को गहे बहुत की वहाँ। सजोबाई कहती है चेला बनाने वाला गुरु नहीं, गुरु होना चाहिए। जमावड़ा खड़ा करने वाला नहीं, उस तत्व को जानने वाला होना चाहिए। बहुत बोलने वाला नहीं, उस तत्व में मिलाने वाला होना चाहिए। और जिस प्रकार से सोना में किसी प्रकार की काई लगती है क्या? घुन नहीं ना। उसी प्रकार से याद रखिएगा, सोना काई ना लगाए, लोहा घुन नहीं खाए, गुरु के चेताए मानवा कबहू नरक नहीं जाए। सदैव याद रखिएगा, ऐसे संत सदगुरु अगर जिनको चेता दिए हैं, वह व्यक्ति नरक नहीं जा सकता। इसलिए इनकी एक प्रसंग मैं सुनाता हूं आपको। महर्षि में आश्रम गुप्पा घाट भागलपुर में गुरु महाराज छड़ी रखते थे। टहलने के लिए गए थे, आने वाले थे। विज्ञान कहता है कि समय पर ही संतान हुआ करता है, कुछ समय में संतान होता नहीं है। उम्र पार कर जाने पर संतान नहीं होता, ऐसा नहीं कहता है विज्ञान। जिनके समय पार हो गया, होने की संभावना नहीं, उनके शिष्य हैं परम प्रिय महर्षि संशय परमहंस जी महाराज। इनके पास गए, ये जुक्ति बताने में बड़े माहिर। उम्र पार कर गए हैं और लालसा पाल के रखी है माता जी कि एक हो जाता तो अच्छा होता। तो ये भी सोचे बेचारे, कुछ नई युक्ति बता दी।
का जैसे गुरु महाराज आएंगे ना, खाली बस थोड़ा सा आप आंचल सटा दीजिएगा, इतना ही करिएगा और कुछ नहीं करिएगा। लेकिन संभल के रहिएगा, कहीं डंडा उंडा नहीं खा जाइएगा। कह तो दिए, उधर से टहल के आ रहे थे, मौज में आ रहे थे गुरु महाराज, बस आंचल बिछा दिए। जैसे बिछाए इनका नाम लेते, कहाँ है संत सेवी जी, जिसको बच्चा नहीं मैं कहाँ से बच्चा दूंगा। एक डंडा कस के लगा दिए। जो माताओं का धर्म हुआ करता है वो धर्म प्रारंभ उस समय से हो गया और समय पाकर का संतान भी हो गया। तो ये ताकत, विज्ञान की बातों बदलने की ताकत, इस संसार की नियमों को बदलने की ताकत। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि गुरु की पूजा सर्वोपरि पूजा होती है। इसलिए आप लोग जो आए हैं बड़े भाग्यशाली हैं। विशेष तो प्रवचन भी नहीं करूँगा, लेकिन 2-4-5 मिनट और बोल देता हूँ। कितना ख्याल रखिएगा सदैव कि गुरु की पूजा के सामने सब पूजा हम आपका व्यर्थ होता है। सबकी पूजा करिए, अगर गुरु की पूजा नहीं होगी तो पूर्ण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? लक्ष्मीपति गोसाई जी महाराज ने कहा है कि प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा। गुरु पूजै सब देवन पूजै, गुरु पूजा सम पूजा। कब प्रथम देव की पूजा नहीं हो तो पूजा होने वाला नहीं है। इसीलिए गुरु की पूजा करनी चाहिए। और अभी आपने सुना यथा देवो तथा गुरु, जैसा देव हैं वैसा ही गुरु हुआ करते हैं। इसीलिए गुरु में कौन होना चाहिए? तो का संत सदगुरु होना चाहिए। संत सदगुरु कैसे होते हैं? तो संत सदगुरु जानिए कैसे होते हैं। आज जितने भी देव होते हैं, जितने भी देव, सारे देवतागण आप लोग आगे बढ़ जाएं हुआ करते हैं। याद रखिएगा सब कोई, जितने भी देव होते हैं सारे देवगण सूक्ष्म लोक के हुआ करते हैं। जिनको हम ईश्वर परमात्मा समझते हैं, भगवान विष्णु को, भगवान शिव को, ब्रह्मा जी को, ये लोग कारण जगत तक होते हैं। याद रखिएगा, आज आप लोग कारण समझते हैं ना, सब कोई कारण जगत तक के होते हैं। और थोड़ा आज जानिए, महाकारण मंडल तक जड़ ही कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़। जड़ मीन्स अज्ञानता। संत जो होते हैं जड़ और चेतन के दोनों परे होते हैं। इसीलिए सदगुरु को विशेष कहा गया है। बात समझ में आ रही है कुछ कि नहीं आ रही है? कहा कि जितने भी संत, जितने भी देवी देवतागण होते हैं सब सूक्ष्म मंडल के हुआ करते हैं। ईश्वर कोटि के जो देवगण, इसको ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं, ये कारण जगत तक के ही हुआ करते हैं। लेकिन संत सदगुरु कारण महाकारण को पार करके, चेतन दशा को पार करके वे अनंत के होते हैं। इसीलिए अनंत में मिले रहते हैं, उनकी सूरत वहाँ तक रहती है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि संत सदगुरु विशेष हैं। इसलिए संत पलटू साहब के वाणी में हरि हैं गुण के बीच, संत हैं गुण ते न्यारा, अब पलटू प्रथमे संत जन,
दूजा है करतार, अब बड़ा हुई ते पूजिए संतन किया विचार। हरि कहाँ है का गुण के अंदर है। कौन गुण उनके पास है? सतोगुण है। और सतोगुण होने के कारण हम आपका पालन करते हैं। उम्र भी थोड़ा जानिए, किनके कितने अधिक उम्र है। सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष। त्रेता की आयु 12,96,000 वर्ष। द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष। इन चारों को जब मिलाते हैं तो एक चौकड़ी कहलाता है। 1,000 चौकड़ी जब होता है तब ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात होता है। इस दिन से 30 दिन का महीना और इस महीने से 12 महीने का 1 साल और 100 साल ब्रह्मा जी की आयु है। जब 7 ब्रह्मा की मृत्यु होती है तब विष्णु जी का 1 दिन और 1 रात होता है। इस तरह से 30 दिन का महीना, फिर 12 महीने का 1 साल और फिर 100 वर्ष विष्णु जी जीते हैं। थोड़ा और आगे बढ़िए आप। जब 7 विष्णु की मृत्यु होती है तब 1 दिन और 1 रात शिव जी का हुआ करता है। इस दिन से 30 दिन का महीना, इस महीने से 12 महीने का 1 साल और 100 वर्ष कौन जीते हैं? इसीलिए सबसे अधिक लंबी आयु वाले भगवान शिव है। संत महात्मा गण कहते हैं कि इन सबों को पार किए होते कौन? उनकी कोई मृत्यु नहीं होती, जो अनंत में होते हैं। अनंत किसको कहते हैं? उसके बाद कोई सीमा नहीं है। ये जितने भी देवी देवता गण हैं सारे के सारे सीमा वाले हैं। और ससीम याद रखिएगा, और ससीम जो होता है उसका कोई न कोई दायरा हुआ करता है। समझ गए? और असीम का कोई दायरा होता नहीं है। अनंत एक होता है। उस एक अनंत को जो जान जाता है वो भी अनंत हो जाता है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं अगर ज्ञान की पराकाष्ठा में देखेंगे तो संत सद्गुरु उस अनंत को प्राप्त किए होते हैं। इसी कारण से शास्त्रकार कहते हैं कि जीवन में अगर कल्याण चाहिए तो अनंत को जिन्होंने प्राप्त किया है उनके शरण में चले जाइए। आप भी एक न एक अंत को प्राप्त कर लेंगे, सारे दुखों का अंत हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो संत महात्मा गण कहते इसीलिए गुरु की प्रधानता ज़्यादा है, सद्गुरु होना चाहिए। इसीलिए कहा कि डूबत रहा भव सिंध में लोभ मोह की धार, जंदरिया सद्गुरु तैरु मिल्या पले में किया उबार। पल में उबार करने की क्षमता रखता है। कैसे? एक प्रसंग सुनाता हूँ मैं आप लोगों को। भगवान श्री कृष्ण ने भी कई व्यक्ति को जीवन दान दिए हैं। हमारे गुरु माई ने तो बहुतों को जीवन दान दिए हैं। एक दिन तो मौज में आ गए कि जो भी इधर से पार करें लौन में जिंदा कर देता हूँ, ऐसे मौज में आ गए। लेकिन कहा समिति के लोगों ने कि गुरुदेव आपने ही मना अपने गुरु को किए हैं,
कि यहाँ पर लाशों की भीड़ लग जाएगी, ये क्या करने जा रहे हैं। तब समिति की बात को मान के चुप हो गए, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कर दिए। बिहार में एक पूर्णिया जिला है, जानते होंगे आप लोग, बहुत लोग, कुछ लोग पूर्णिया जिला के लोग भी यहाँ भी हैं। उसमें एक प्रखंड है जलालगढ़, एक रुंगटा परिवार अर्थात अग्रवाल समाज में एक टाइटल रुंगटा हुआ करता है। उनके घर में जो बूढ़ी माँ थी वो गुरु महाराज से बड़े ही प्रभावित, उनके बिना कुछ नहीं करते थे। पूजा पाठ जो भी कुछ करना तो गुरु का ही करना, ऐसा अग्रवाल समाज में बहुत कम पाया जाता है। एक दो तीन उनके यहाँ संतान हुए, परिणाम ये हुआ रहे नहीं, संसार से चल बसे। आती है गुरु महाराज के पास, प्रणाम करती है, कहती है गुरुदेव क्या मेरा वंश नहीं चलेगा। गुरु महाराज कहते हैं क्या हुआ। कहा आप तो सब जानते और फिर पूछते क्या हुआ। गुरु जाने कुछ जान छिपाने तो सब कुछ जानते, वो कहाँ छिपावे अंध, सब कुछ जानने वाले होते हैं। गुरु जाने सब बात, कहाँ छिपावे अंध, कहाँ छिपाएंगे आप। लेकिन तेज दरार आदमी, चतुर चालाक, सोचते ये क्या जानते होंगे, ये तो साधारण व्यक्ति है। सब जानते हुए भी लोग फिर भी अनजान बने रहते हैं। तो माता ही जानती थी कि ये तो त्रिकालज्ञ हैं, सब जानते हैं। तो कहती है कि गुरुदेव आप हमसे क्या पूछ रहे, आप तो जान ही रहे हैं कि मैं क्या क्यों कर रही हूँ। गुरु महाराज कहते अच्छा जाओ, इस बार रहेगा। समय हुआ, हॉस्पिटल में बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन जन्म जैसे हुआ तो मरा हुआ। महिला डॉक्टर, चिकित्सिका और सेविका नर्स दोनों कहती है आपका पोता मरा हुआ है। लेकिन सदगुरु पर भरोसा और विश्वास था। सदगुरु परीक्षा भी बहुत लेते हैं, उस परीक्षा में सब टिक जाए तब तो। दहल गई बेचारी, कहती है गुरुदेव का वचन है कि रहेगा तो रहेगा। डॉक्टर और नर्स कहती है बूढ़ी थोड़ा सा कमजोर माइंड की हो गई है, लिख के दी बच्चा मरा हुआ है, काहे की टेंशन ले रही हो, इसका दाह संस्कार कर दो। लेकिन भरोसा उस बूढ़ी माँ को काफ़ी। जैसे उस कक्ष से निकल करके, रूम से निकल करके डॉक्टर और नर्स दोनों बाहर जाती है, कुछ ही दूर, ज़्यादा दूर नहीं, लगभग 100-150 फीट बाहर गई होंगी। ये बच्चा रोने लगा और जो ही रोने लगा वो दौड़ी दोनों भागी आई कि कहीं मेरा रिपुटेशन खराब ना हो जाए, कि क्योंकि मैं बोल के क्या आई हूँ कि मर गया है, लिख भी दिया हूँ कि मर गया है। भागी आई, बूढ़ी कहती है कि आप तो बोले मर गया है, जिंदा कैसे हो गया। डॉक्टर और नर्स पूछती हैं कि आप सच बताइए कि आप किन की पूजा करती हैं।
दिखाती है फोटो, गुरु महाराज काला चश्मा भी पहनते थे, कभी कभी छड़ी रखते थे। कहा मैं जब जा रही थी तो उधर से वे अपने आपके कमरे की तरफ आ रहे थे, और उन्हीं महात्मा का कमाल है जो कि आपका बच्चा जिंदा है, अन्यथा बच्चा आपका मरा हुआ था। एक नहीं कई को जिंदा किया इन्होंने। जब समिति के लोगों ने कहा गुरुदेव इस तरह से स्थिति हो जाएगी तो बहुत खराब हो जाएगा, तब गुरु महाराज अपने आप को छिपाने लग गए। कहीं छिपे? संत महात्मागण कहते हैं कि संत छिपते नहीं हैं। हम आपका दर्शन करने के लिए कोई नहीं आएंगे, लेकिन उनके दर्शन करने के लिए भगवान आते थे, जिनकी तस्वीर लगी हुई है। मुझे प्रवचन में किसी ने सुनाया है, कोई महात्मा ने, कि इनके दर्शनार्थ हेतु भगवान शिव भी आए हुए हैं। इसीलिए मैं इतना अवश्य कहूँगा कि गुरु पूजय सब देवन पूजय, गुरु पूजा सब पूजा। गुरु की पूजा के जो सबकी पूजा हो जाएगी। जिस प्रकार से वृक्ष के जड़ में पानी दीजिएगा तो पत्ते पत्ते में पानी पहुँचेगा, फूल में पहुँच जाएगा, फल में पहुँच जाएगा, और प्रत्येक डाल में पानी का अंश रहेगा। उसी प्रकार से गुरु से सारे लोग प्रसन्न रहते हैं, सारे देवतागण प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि सबको गुरु है। इसीलिए गुरु बिना कोई खाली नहीं है। गुरु को पूजिएगा तो सबकी पूजा हो जाएगी। जिस प्रकार से एक पिता को 4 पुत्र हुआ करता है, तो अगर पिताजी को निमंत्रण दे देते हैं तो चारों पुत्रों का निमंत्रण नहीं होता है कि हो जाता है कि हो जाता है। उसी प्रकार से रखिएगा याद, एक गुरु की पूजा कर लीजिएगा, क्योंकि सबके पास गुरु है, कोई गुरु से अछूते नहीं है। भगवान शिव का गुरु अंगिरा ऋषि, इसीलिए सबके गुरु होने के नाते रामकृष्ण के भी गुरु हैं, याद आप लोगों को है, और समस्त देवी देवताओं को गुरु है। देवताओं केवल नहीं, दानवों को भी गुरु है। केवल मानव ही कुछ इधर उधर भागे रहते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि गुरु की पूजा कीजिएगा तो सबकी पूजा हो जाएगी। पिता को निमंत्रण देने से सारे पुत्रों को निमंत्रण हो जाती है। गुरु को मना लीजिएगा, सब आपके मन जाएंगे। और गुरु अगर रूठे रहेंगे, कोई देवी देवता भी आपको जगह देने वाला नहीं है। इसीलिए कहा हरि रूठे तो ठौर है, गुरु रूठे तो ठौर नहीं। संसार में हरि रूठ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, रूठने दीजिए, लेकिन अगर गुरु रूठ जाए तो संसार में आपको कोई भी शरण देने वाला नहीं है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं मनयोग पूर्वक खूब मन लगा करके सत्संग भजन ध्यान करते रहिए। और जो आप लोग इस गुरु जयंती में आए हैं तो बहुत बड़ा तप कर रहे हैं और तपस्या कर तीर्थ में आए हैं, ये आपके पुराणों में वर्णन है। अब प्राणगल सत्संग में विशेष रूप से सुनाया जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवैं सर्वाधार।
मंगलमय मंगल करन बिनवाओ बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाए। पाद पद्म में नमन। संत सद्गुरु के महर्षि मही परमहंस जी महाराज के मस्तिष्क और हृदय दोनों को बारंबार प्रणाम। संत मत के और इस आश्रम के समस्त पदाधिकारीगण, समवेत समादरणीय सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज हम लोग पावन जयंती के समारोह पर उस उपलक्ष्य के दरमियान हम लोग उपस्थित हैं। अपने गुरु की जयंती क्यों मनानी चाहिए? गुरु हम लोगों को परम सुख का मार्ग दिखाने वाला दूसरी बात, सारे सुखों का खजाना का चाबी देने वाला कौन? संत सद्गुरु। जीवों को दुख से निकाल करके सुख के सिंधु में पहुंचाने वाला कोई अगर होते हैं तो वो संत सद्गुरु होते हैं। किसी में यह ताकत नहीं है कि हम उस जीवों को निकाल करके सुख सिंधु में पहुंचाएं। जैसे मान लिया जाए आपके घर में अगर 200 लीटर पानी होगा टैंकी में, आप कितने को दे सकते हैं आप? तो समस्त देवी देवताओं के पास एक सीमित शक्तियां हुआ करती है, याद रखिएगा। लेकिन संत सद्गुरु के पास अमित शक्तियां होता है, असीम, उसका कोई वर्णन और गणना नहीं है। जितने टैंकी लगे हमारे धनबाद में, इस सभी टैंकियों को अगर मिला दिया जाए, सभी टैंकियों को, पानियों को, क्या उस समुद्र की तुलना कर सकता है? नहीं ना। उसी प्रकार से याद रखिएगा, समस्त देवी देवताओं की शक्तियां इकट्ठा हो जाएगा तब भी संत सद्गुरु की शक्ति के सामने वो स्थिति में नहीं आ सकता है। इसीलिए गुरु की जयंती सर्वोपरि हुआ करता है। आप लोग सोचते होंगे कि हम लोग आए हैं यहाँ तो कुछ है नहीं ज़्यादा। गुरु की जयंती मनाने हेतु अगर एक पग चलते हैं तो धर्मशास्त्रों में कहा गया है उनको बहुत लाभ होता है। जैसे तीर्थ करने के लिए हम लोग चलते हैं ना, तो तीर्थ का मतलब क्या होता है? तीर्थ का मतलब होता है जहाँ चल करके आपका मन पवित्र हो जाए, उस स्थान का नाम क्या कहलाता है?
तीर्थ। सब तीर्थों का राजा कौन सा है, कहीं पता किया है आप लोगों ने? कोई बोल सकते हैं कि सब तीर्थों का राजा क्या है? पद्म पुराण में वर्णन है कि सब तीर्थों का राजा गुरु का चरण हुआ करता है, गुरु का धाम हुआ करता है, गुरु का सानिध्य हुआ करता है और गुरु का जगह हुआ करता है। सब तीर्थों का, मेरी वाणी नहीं है, पद्म पुराण में कहा गया है सारे तीर्थों का फल प्राप्त कहाँ होता है? गुरु के चरणों में। इसीलिए गुरु जयंती हम लोग को अवश्य मनानी चाहिए, धूमधाम से मनाना चाहिए। और एक बात मैं बता दूं, संत के निमित्त अगर इतना सा खर्च करते हैं तो आपको कई हजार नहीं कई लाख गुना आपको लुटा के देते हैं। मुझसे पूछ सकते हैं कि कैसे इस बात को कह सकते हैं आप, तो आज मैं प्रमाण देता हूं आप लोगों को। हमारे गुरु महाराज महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट में विराजमान थे। अभी तो कटहल का समय है, उस समय कटहल का समय नहीं था। एकाएक बोल देते हैं, एक अग्रवाल जी थे, वो रोज कुप्पा घाट जाया करते थे। कहीं जाइए या ना जाइए, अगर गुरु धाम हो तो निश्चित जाना चाहिए, चाहे छोटा ही गुरु मंदिर क्यों नहीं हो। ये मेरा मंदिर नहीं है, याद रखिएगा। किनका मंदिर है ये? गुरु का मंदिर है। छोटा ही मंदिर क्यों नहीं हो, गुरु मंदिर अगर जाते तो सब इच्छाओं की पूर्ति धीरे धीरे होती है। तो प्रत्येक दिन जाते थे अग्रवाल जी, उनका नाम भी जानते थे। गुरु महाराज से बड़ा ही लगाव हो गया था उनको। उनसे कहते हैं कि अग्रवाल जी, मेरी इच्छा है कटहल खाने की। अब बेचारे सोचते कटहल का सीजन तो है नहीं, क्या करूं। उनके सगा संबंधी कोलकाता में रहा करता था। खबर भिजवाया कि भाई देखो कहीं मंडी में कटहल हो तो ला के दो। उनके संबंधी ने कहा कि पूरे मंडी को छान मारा, कहीं कटहल नहीं मिला। बड़े अफसोस हुए। भागलपुर का मंडी जो उसमें छान मारा और इर्द गिर्द का जो मंडी वगैरह था उसमें छान मारा, कहीं नहीं मिला। बहुत खोजे। मन में सोचते हैं कि संत हैं, और बोले कटहल खाएंगे, कटहल खिलाइए, तो बिना कटहल रहे तो बोल नहीं सकते हैं। लगता है कि मेरे में तो कमी नहीं है। प्रातः काल बेचारे निकले घूमने ख्याल से। क्या उनको कल गर्मी थी ना, प्रातः काल निकले, कुछ रुपया पॉकेट में ले लिए और चले घूमने के लिए। सदगुरु का काम दूसरे से करवाइएगा तो होने वाला नहीं है, खुद से करिएगा तो हो जाएगा। आज भी बड़े बड़े सेठ को देखता हूँ, जब जाता हूँ किसी किसी के यहाँ, तो नौकरों से सेवा नहीं करवाते हैं। नौकर भी करते हैं लेकिन अपना लगा देते हैं तन मन।
धन तो लगाते, ये तन मन भी लगाते हैं। एक रोड किनारे में बैठ करके एक माता हरी हरी सब्जियां लेकर के आई हुई थी। तो ताज़ा ताज़ा सब्जी देखा ना तो स्वाभाविक सबका मन लगता है, तो उस सब्जी को वो लेने लग गए। कपड़े से ढक करके उसी टोकरी में वो रखी हुई थी। तो तौलाते तौलाते नपवाते पूछ बैठते इसमें क्या रखी है। अब जैसे इसमें क्या रखी है तो 4 कटहल निकल गया। उस सब्जी को छोड़ करके वो चारों कटहल को लिया उन्होंने और सीधे कुप्पा घाट पहुँचे, चौका में दिया। गुरु महाराज ज़्यादा खाते नहीं थे, बहुत कम खाते थे, आधा चम्मच से भी कम खाए होंगे। उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। 4 कटहल के बदले में 4 ऑफिस चारों जगह खोल दिया। और आज भी उनके पुत्र इरोर रोड में है। कहाँ? तमिलनाडु में, जो कि रामेश्वरम में हम लोगों के साथ में ध्यानाभ्यास में आए हुए थे। उनका नाम अरुण अग्रवाल है। तो लिए तो बहुत कम, कितना दे दिए? सब कोई समृद्धशाली भी हैं, कोई दिक्कत नहीं उनको। इसीलिए संत सदगुरु लेते तो बहुत कम है, देते पूरा है। इसीलिए कहा संत निशिदिन देवो ही करतु है, रोज देते रहते हैं वो। लेने वाला होना चाहिए, संसार की सुविधाएं ही केवल नहीं, उस अलौकिक ज्ञान और अलौकिक सुख को देने वाले संत सदगुरु होते हैं। तो हम लोग सोचते हैं ये भगवान से बड़ा पूजा तो नहीं है ना, ये मन में बैठा हुआ है। और मैं कहता हूँ जितने प्रकार के भगवान हैं सब भगवान को मिला दीजिएगा और उनकी पूजा कीजिएगा, और गुरु पूजा कीजिएगा तो बराबर नहीं होगा। इनकी विशेष हो जाएगा और उनका कम हो जाएगा। कितना दिन? पूछ सकते हैं मुझसे कोई भी। अगर कोई व्यक्ति 100 वर्षों तक लगातार भक्ति करता हो, किनका? परमात्मा का, कभी नहीं छूटता हो, एक दिन भी नहीं छूटता हो, इतनी भक्ति जिनकी होगी तो समझिए उसको लोग किस तरह मानेंगे। लेकिन कहते हैं कि 100 वर्षों तक भक्ति हो जाए, और गुरु की भक्ति अगर वो 4 पल कर ले तो कहा कि बराबर होने वाला नहीं है। संत चरणदास जी महाराज कहते हैं हरि सेवा कृत 100 वर्ष, गुरु सेवा पल 4, तो भी न बराबरी वेदन ने किया विचार। ईश्वर परमात्मा की सेवा आप 100 वर्षों तक करेंगे और हरि की सेवा आप, गुरु की सेवा आप 4 पल कर लेंगे तो बराबर नहीं हो सकता। इतनी शक्ति रखता है गुरु की भक्ति में, लेकिन पूर्ण गुरु होना चाहिए। इसलिए आपने भी सुना, गुरु हैं गोविंद से अधिक की बात सुना आपने अभी। गुरु को कोई भी इस आंख से पहचान नहीं सकता, सदैव याद रखिएगा। वह ताकत और क्षमता नहीं है गुरु को पहचान लेना। इस आंख से कोई भी नहीं पहचान सकता। जैसे कोई 5 क्लास वाला बच्चा वो PhD किए हुए व्यक्ति को आंक सकता है क्या? क्या आंक सकता है? नहीं आंक लेगा। उसी प्रकार से रखिएगा। लेकिन PhD जिस विषय में किया है किसी व्यक्ति ने,
अगर दोनों मिल जाएगा तो दोनों की स्थिति बन जाएगी ना। लेकिन 5 क्लास के बच्चे कभी नहीं कर सकता। कहते ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा कि संत की महिमा संत ही जानते हैं और नेति नेति कही गाई। संतों की महिमा केवल संत ही जानते हैं और बाकी को जानते नहीं है। देखने में लगते हैं मनुष्य की तरह, हाड़ मांस का शरीर है उसका, और तो कुछ है नहीं। डॉक्टरों चीर चार कर देखते हैं तो हड्डी मांस खून यही नहीं मिलता है, और कुछ मिलता है। लेकिन संत कहते हैं कि इस शरीर में क्या क्या है, तो वो कहते हैं कि 33 कोटि देवता विराजमान है। देखें आप लोग, लेकिन सद्गुरु के सानिध्य में रहेंगे तो देख भी लेंगे। जितने तीर्थ हैं सारे तीर्थ आपके शरीर में विद्यमान हैं। संसार में जितनी विद्याएं हैं सारी विद्याएं आपके शरीर में विद्यमान हैं। और क्या क्या चाहिए आपको? संत महात्मा गण कहते हैं विद्याएं समस्त, तीर्थ समस्त, देवताएं समस्त, और साथ ही साथ पार ब्रह्म परमात्मा भी विद्यमान है। इसीलिए बड़े सुंदर ढंग से कहते हैं देहस्ता सर्वविद्याश्च, देहस्ता सर्वदेवता, देहस्ता सर्वतीर्थानि गुरुवाक्यन लभ्यते। का सारे चीज़ मिल जाते हैं, लेकिन लोग इस चीज़ पर यकीन नहीं करते, विश्वास नहीं करते। विश्वास करना चाहिए, यकीन करना चाहिए। संतों ने कहा जो यकीन करते और विश्वास करते हैं, तो कहा विश्वासम फल दायकम, अर्थात विश्वास करने वाले को फल की प्राप्ति होती है। तो विचार करिए, विश्वास जमता जल्दी नहीं है। ये मन जो है ना, नेताओं पर विश्वास कर लेगा, लेकिन संत सद्गुरु पर जल्दी विश्वास नहीं करेगा। झूठ बोलने वाले पर विश्वास कर लेगा, लेकिन सत्य बात को स्वीकार करने वाला ये मन होता जल्दी नहीं। यद्यपि संत सद्गुरु कहते हैं कि संसार में समस्त सुखों को देने वाला संत सद्गुरु हैं, तो आपका मन गवा नहीं देगा। दे रहा है क्या? नहीं देगा, क्योंकि इतने ने घर में पाल के रखे हुए हैं। उस पाल से बाहर निकले तब तो। लेकिन मैं अवश्य कहूँगा, गुरु महाराज की वाणी में है, देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म और परम प्रभु गुरुमय करे निवास, कहता है संत सबू। सारे संत कहते हैं कि देवी देव समस्त परमात्मा सहित गुरु में निवास करते हैं। मीराबाई कहती है 64 तीर्थ गुरु के चरणा, एक दो का नहीं, कितना? 64 तीर्थ गुरु के चरणों में है। अब थोड़ा मैं सुनाता हूँ। गंगा जल घर में लाते हैं ना, गंगा जल घर में लाते हैं, रख देते हैं वर्षों, खराब नहीं होता है? क्या होता है? लेकिन मैं अपने गुरु की बात को बता रहा हूँ। हमारे गुरु महाराज का जल शरीर छोड़ने से कितने दिन हो गए?
86 में छोड़े हैं, 37 साल, और अभी भी वो जल चरणों का रखा हुआ है, ज्यों का त्यों है, उतनी ही पवित्रता बनी हुई है। उतना ही स्वच्छ और निर्मल है। और थोड़ा सुन लीजिए, गंगा के जल से सारे काम आपके होंगे कि नहीं होंगे मैं नहीं जानता, लेकिन गुरु के चरणों का जल थोड़ा सा अगर छींट लेते हैं मस्तिष्क पे, तो जो काम रुके तो भी जल्दी होकर चला आता है। ये ताकत है गुरु के चरणों का जल का। इसीलिए कहा 64 तीर्थ गुरु के चरणों। 64 तीर्थ, उन तीर्थों से ज्यादा पवित्र इसलिए मैं बार बार कहना चाहूंगा कि संसार में गुरु भक्ति से बढ़कर संसार में और कोई भक्ति होती नहीं है। गुरु साक्षात ब्रह्म होते हैं, याद रखिएगा। बोलते हैं ब्रह्म, खाते हैं ब्रह्म। कौन? गुरु। लेकिन ऐसे गुरु हो तब। गुरु तो बहुत तक फिरे ज्ञान ध्यान सुदीना, अतार सके न एक को गहे बहुत की वहाँ। सजोबाई कहती है चेला बनाने वाला गुरु नहीं, गुरु होना चाहिए। जमावड़ा खड़ा करने वाला नहीं, उस तत्व को जानने वाला होना चाहिए। बहुत बोलने वाला नहीं, उस तत्व में मिलाने वाला होना चाहिए। और जिस प्रकार से सोना में किसी प्रकार की काई लगती है क्या? घून नहीं ना। उसी प्रकार से याद रखिएगा, सोना काई ना लगाए, लोहा घुन नहीं खाए, गुरु के चेताए मानवा कबहू नरक नहीं जाए। सदैव याद रखिएगा, ऐसे संत सदगुरु अगर जिनको चेता दिए हैं, वह व्यक्ति नरक नहीं जा सकता। इसलिए इनकी एक प्रसंग मैं सुनाता हूं आपको। महर्षि में आश्रम गुप्पा घाट भागलपुर में गुरु महाराज छड़ी रखते थे। टहलने के लिए गए थे, आने वाले थे। विज्ञान कहता है कि समय पर ही संतान हुआ करता है, कुछ समय में संतान होता नहीं है। उम्र पार कर जाने पर संतान नहीं होता, ऐसा नहीं कहता है विज्ञान। जिनके समय पार हो गया, होने की संभावना नहीं, उनके शिष्य हैं परम प्रिय महर्षि संशय परमहंस जी महाराज। इनके पास गए, ये जुक्ति बताने में बड़े माहिर। उम्र पार कर गए हैं और लालसा पाल के रखी है माता जी कि एक हो जाता तो अच्छा होता। तो ये भी सोचे बेचारे, कुछ नई युक्ति बता दी। का जैसे गुरु महाराज आएंगे ना, खाली बस थोड़ा सा आप आंचल सटा दीजिएगा, इतना ही करिएगा और कुछ नहीं करिएगा। लेकिन संभल के रहिएगा, कहीं डंडा उंडा नहीं खा जाइएगा। कह तो दिए। उधर से टहल के आ रहे थे, मौज में आ रहे थे गुरु महाराज, बस आंचल बिछा दिए। जैसे बिछाए इनका नाम लेते, कहाँ है संशय जी?
जिसको बच्चा नहीं, मैं कहाँ से बच्चा दूंगा? एक डंडा कस के लगा दिए। जो माताओं का धर्म हुआ करता है वो धर्म प्रारंभ उस समय से हो गया और समय पाकर का संतान भी हो गया। तो ये ताकत, विज्ञान की बातों बदलने की ताकत, इस संसार की नियमों को बदलने की ताकत, इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि गुरु की पूजा सर्वोपरि पूजा होती है। इसलिए आप लोग जो आए हैं बड़े भाग्यशाली हैं। विशेष तो प्रवचन भी नहीं करूँगा, लेकिन 2-4-5 मिनट और बोल देता हूँ। कितना ख्याल रखिएगा सदैव कि गुरु की पूजा के सामने सब पूजा हम आपका व्यर्थ होता है। सबकी पूजा करिए, अगर गुरु की पूजा नहीं होगी तो पूर्ण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? लक्ष्मीपति गोसाई जी महाराज ने कहा है कि प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा। गुरु पूजै सब देवन पूजै, गुरु पूजा सम पूजा। कब प्रथम देव की पूजा नहीं हो तो पूजा होने वाला नहीं है। इसीलिए गुरु की पूजा करनी चाहिए। और अभी आपने सुना यथा देवो तथा गुरु, जैसा देव हैं वैसा ही गुरु हुआ करते हैं। इसीलिए गुरु में कौन होना चाहिए? तो का संत सदगुरु होना चाहिए। संत सदगुरु कैसे होते हैं? तो संत सदगुरु जानिए कैसे होते हैं। आज जितने भी देव होते हैं, जितने भी देव, सारे देवतागण आप लोग आगे बढ़ जाएं। हुआ करते हैं, याद रखिएगा सब कोई। जितने भी देव होते हैं सारे देवगण सूक्ष्म लोक के हुआ करते हैं। जिनको हम ईश्वर परमात्मा समझते हैं, भगवान विष्णु को, भगवान शिव को, ब्रह्मा जी को, ये लोग कारण जगत तक होते हैं। याद रखिएगा। आज आप लोग कारण समझते हैं ना, सब कोई कारण जगत तक के होते हैं। और थोड़ा आज जानिए, महाकारण मंडल तक जड़ ही कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़। जड़ मीन्स अज्ञानता। संत जो होते हैं जड़ और चेतन के दोनों परे होते हैं। इसीलिए सदगुरु को विशेष कहा गया है। बात समझ में आ रही है कुछ कि नहीं आ रही है? कहा कि जितने भी संत, जितने भी देवी देवतागण होते हैं सब सूक्ष्म मंडल के हुआ करते हैं। ईश्वर कोटि के जो देवगण है, इसको ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं, ये कारण जगत तक के ही हुआ करते हैं। लेकिन संत सदगुरु कारण महाकारण को पार करके, चेतन दशा को पार करके वे अनंत के होते हैं। इसीलिए अनंत में मिले रहते हैं, उनकी सुरत वहाँ तक रहती है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि संत सदगुरु विशेष है। इसलिए संत पलटू साहब के वाणी में हरि हैं गुण के बीच, संत हैं गुण ते न्यारा, अब पलटू प्रथमे संत जन, दूजा है करतार, अब बड़ा हुई ते पूजिए संतन किया विचार। हरि कहाँ है? का गुण के अंदर है। कौन गुण उनके पास है? सतो गुण है। और सतो गुण होने के कारण हम आपका पालन करते हैं। उम्र भी थोड़ा जानिए, किनके कितने अधिक उम्र है।
सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष, त्रेता की आयु 12,96,000 वर्ष, द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष, कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष। इन चारों को जब मिलाते हैं तो एक चौकड़ी कहलाता है। 1,000 चौकड़ी जब होता है तब ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात होता है। इस दिन से 30 दिन का महीना और इस महीने से 12 महीने का 1 साल और 100 साल ब्रह्मा जी की आयु है। जब 7 ब्रह्मा की मृत्यु होती है तब विष्णु जी का 1 दिन और 1 रात होता है। इस तरह से 30 दिन का महीना, फिर 12 महीने का 1 साल और फिर 100 वर्ष विष्णु जी जीते हैं। थोड़ा और आगे बढ़िए आओ। जब 7 विष्णु की मृत्यु होती है तब 1 दिन और 1 रात शिव जी का हुआ करता है। इस दिन से 30 दिन का महीना, इस महीने से 12 महीने का 1 साल और 100 वर्ष कौन जीते हैं? इसीलिए सबसे अधिक लंबी आयु वाले भगवान शिव है। संत महात्मा गण कहते हैं कि इन सबों को पार किए होते कौन? उनकी कोई मृत्यु नहीं होती, जो अनंत में होते हैं। अनंत किसको कहते हैं? उसके बाद कोई सीमा नहीं है। ये जितने भी देवी देवता गण हैं सारे के सारे सीमा वाले हैं। और ससीम याद रखिएगा, और ससीम जो होता है उसका कोई न कोई दायरा हुआ करता है, समझ गए? और असीम का कोई दायरा होता नहीं है। अनंत एक होता है। उस एक अनंत को जो जान जाता है वो भी अनंत हो जाता है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं अगर ज्ञान की पराकाष्ठा में देखेंगे तो संत सद्गुरु उस अनंत को प्राप्त किए होते हैं। इसी कारण से शास्त्रकार कहते हैं कि जीवन में अगर कल्याण चाहिए तो अनंत को जिन्होंने प्राप्त किया है उनके शरण में चले जाइए, आप भी एक न एक अंत को प्राप्त कर लेंगे, सारे दुखों का अंत हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो संत महात्मा गण कहते इसीलिए गुरु की प्रधानता ज़्यादा है, सद्गुरु होना चाहिए। इसीलिए कहा कि डूबत रहा भव सिंध में लोभ मोह की धार, जंदरिया सद्गुरु तैरु मिल्या पले में किया उबार। पल में उबार करने की क्षमता रखता है। कैसे? एक प्रसंग सुनाता हूँ मैं आप लोगों को। भगवान श्री कृष्ण ने भी कई व्यक्ति को जीवन दान दिए हैं। हमारे गुरु माई ने तो बहुतों को जीवन दान दिए हैं। एक दिन तो मौज में आ गए कि जो भी इधर से पार करें लौन में जिंदा कर देता हूँ, ऐसे मौज में आ गए। लेकिन कहा समिति के लोगों ने कि गुरुदेव आपने ही मना अपने गुरु को किए हैं कि यहाँ पर लाशों की भीड़ लग जाएगी, ये क्या करने जा रहे हैं? तब समिति की बात को मान के चुप हो गए, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कर दिए। बिहार में एक पूर्णिया जिला है, जानते होंगे आप लोग, बहुत लोग, कुछ लोग पूर्णिया जिला के लोग भी यहाँ भी हैं।
उसमें एक प्रखंड है जलालगढ़, एक रुंगटा परिवार, अर्थात अग्रवाल समाज में एक टाइटल रुंगटा हुआ करता है। उनके घर में जो बूढ़ी माँ थी वो गुरु महाराज से बड़े ही प्रभावित, उनके बिना कुछ नहीं करते थे। पूजा पाठ जो भी कुछ करना तो गुरु का ही करना, ऐसा अग्रवाल समाज में बहुत कम पाया जाता है। एक दो तीन उनके यहाँ संतान हुए, परिणाम ये हुआ रहे नहीं, संसार से चल बसे। आती है गुरु महाराज के पास, प्रणाम करती है, कहती है गुरुदेव क्या मेरा वंश नहीं चलेगा? गुरु महाराज कहते हैं क्या हुआ? कहा आप तो सब जानते और फिर पूछते क्या हुआ? गुरु जाने कुछ जान छिपाने, सब कुछ जानते वो, कहाँ छिपावे अंध, सब कुछ जानने वाले होते हैं। गुरु जाने सब बात, कहाँ छिपावे अंध, कहाँ छिपाएंगे आप? लेकिन तेज दरार आदमी, चतुर चालाक, सोचते ये क्या जानते होंगे, ये तो साधारण व्यक्ति है। सब जानते हुए भी लोग फिर भी अनजान बने रहते हैं। तो माता जी जानती थी कि ये तो त्रिकालज्ञ हैं, सब जानते हैं। तो कहती है कि गुरुदेव आप हमसे क्या पूछ रहे, आप तो जान ही रहे हैं कि मैं क्या क्यों कर रही हूँ। गुरु महाराज कहते अच्छा जाओ, इस बार रहेगा। समय हुआ, हॉस्पिटल में बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन जन्म जैसे हुआ तो मरा हुआ। महिला डॉक्टर, चिकित्सिका और सेविका नर्स दोनों कहती है आपका पोता मरा हुआ है। लेकिन सद्गुरु पर भरोसा और विश्वास था। सद्गुरु परीक्षा भी बहुत लेते हैं, उस परीक्षा में सब टिक जाए तब तो। दहल गई बेचारी, कहती है गुरुदेव का वचन है कि रहेगा तो रहेगा। डॉक्टर और नर्स कहती है बूढ़ी थोड़ा सा कमजोर माइंड की हो गई है, लिख के दी बच्चा मरा हुआ है, काहे की टेंशन ले रही हो, इसका दाह संस्कार कर दो। लेकिन भरोसा उस बूढ़ी माँ को काफ़ी। जैसे उस कक्ष से निकल करके, रूम से निकल करके डॉक्टर और नर्स दोनों बाहर जाती है, कुछ ही दूर, ज़्यादा दूर नहीं, लगभग 150 फीट बाहर गई होंगी। ये बच्चा रोने लगा और जो ही रोने लगा वो दौड़ी दोनों भागी आई कि कहीं मेरा रिपुटेशन खराब ना हो जाए, कि क्योंकि मैं बोल के क्या आई हूँ कि मर गया है, लिख भी दिया हूँ कि मर गया है। भागी आई। बूढ़ी कहती है कि आप तो बोले मर गया है, जिंदा कैसे हो गया? डॉक्टर और नर्स पूछती हैं कि आप सच बताइए कि आप किन की पूजा करती हैं। दिखाती है फोटो, गुरु महाराज काला चश्मा भी पहनते थे, कभी कभी छड़ी रखते थे। कहा मैं जब जा रही थी तो उधर से वे अपने आपके कमरे की तरफ आ रहे थे, और उन्हीं महात्मा का कमाल है जो कि आपका बच्चा जिंदा है, अन्यथा बच्चा आपका मरा हुआ था। एक नहीं कई को जिंदा किया इन्होंने।
जब समिति के लोगों ने कहा गुरुदेव इस तरह से स्थिति हो जाएगी तो बहुत खराब हो जाएगा, तब गुरु महाराज अपने आप को छिपाने लग गए। कहीं छिपे? संत महात्मागण कहते हैं कि संत छिपते नहीं हैं। हम आपका दर्शन करने के लिए कोई नहीं आएंगे, लेकिन उनके दर्शन करने के लिए भगवान आते थे जिनकी तस्वीर लगी हुई है। मुझे प्रवचन में किसी ने सुनाया है, कोई महात्मा ने, कि इनके दर्शनार्थ हेतु भगवान शिव भी आए हुए हैं। इसीलिए मैं इतना अवश्य कहूँगा कि गुरु पूजय सब देवन पूजय, गुरु पूजा सम पूजा। गुरु की पूजा के जो सबकी पूजा हो जाएगी। जिस प्रकार से वृक्ष के जड़ में पानी दीजिएगा तो पत्ते पत्ते में पानी पहुँचेगा, फूल में पहुँच जाएगा, फल में पहुँच जाएगा, और प्रत्येक डाल में भी पानी का अंश रहेगा। उसी प्रकार से गुरु से सारे लोग प्रसन्न रहते हैं, सारे देवतागण प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि सबको गुरु है। इसीलिए गुरु बिना कोई खाली नहीं है। गुरु को पूजिएगा तो सबकी पूजा हो जाएगी। जिस प्रकार से एक पिता को 4 पुत्र हुआ करता है, तो अगर पिताजी को निमंत्रण दे देते हैं तो चारों पुत्रों का निमंत्रण नहीं होता है कि हो जाता है कि हो जाता है। उसी प्रकार से रखिएगा याद, एक गुरु की पूजा कर लीजिएगा, क्योंकि सबके पास गुरु है, कोई गुरु से अछूते नहीं है। भगवान शिव का गुरु अंगिरा ऋषि, इसीलिए सबके गुरु होने के नाते रामकृष्ण के भी गुरु हैं, याद आप लोगों को है। और समस्त देवी देवताओं को गुरु है। देवताओं केवल नहीं, दानवों को भी गुरु है। केवल मानव ही कुछ इधर उधर भागे रहते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि गुरु की पूजा कीजिएगा तो सबकी पूजा हो जाएगी। पिता को निमंत्रण देने से सारे पुत्रों को निमंत्रण हो जाती है। गुरु को मना लीजिएगा, सब आपके मन जाएंगे। और गुरु अगर रूठे रहेंगे, कोई देवी देवता भी आपको जगह देने वाला नहीं है। इसीलिए कहा हरि रूठे तो ठौर है, गुरु रूठे तो ठौर नहीं। संसार में हरि रूठ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, रूठने दीजिए, लेकिन अगर गुरु रूठ जाए तो संसार में आपको कोई भी शरण देने वाला नहीं है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं मनोयोग पूर्वक खूब मन लगा करके सत्संग भजन ध्यान करते रहिए। और जो आप लोग इस गुरु जयंती में आए हैं तो बहुत बड़ा तप कर रहे हैं और तपस्या कर तीर्थ में आए हैं, ये आपके पुराणों में वर्णन है। अब प्राणगल सत्संग में विशेष रूप से सुनाया जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु की जय।